नमस्कार। अभी हम शहर के छतौनी चौक पर हैं। यह वह चौक है जहां मजदूरों का ठहराव होता है। गांव से चलकर मजदूर यहां आते हैं और मजदूरी करते हैं। हमारे बीच इस समय ज़िले के नव पदस्थापित श्रम अधीक्षक सत्यप्रकाश सर मौजूद हैं, जो मजदूरों के बीच घूम घूम कर उन्हें योजनाओं के प्रति जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह की योजनाएं सरकार उनके लिए चला रही है और कैसे वे लाभ लेंगे। आइए हम श्रम अधीक्षक महोदय से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही है मजदूरों के लिए। सर, आपका शुक्रिया। सर, धन्यवाद। आज बेसिकली हम लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं कि ई श्रम योजना एक चल रही है हमारी। क्या है ई श्रम योजना में, क्या फायदा? ई श्रम में जितने भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं जिनकी उम्र 16 से 59 के बीच की है, उनका पंजीकरण किया जा रहा है। ये बेसिकली अभी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और इसके बाद सरकार इसमें विभिन्न तरह के लाभों को श्रमिकों को डायरेक्ट उनके खाते में या अन्य योजनाओं को इससे जोड़ी जाएगी। वर्तमान समय में इसमें दुर्घटना मृत्यु उपरांत लाभ मिल रहा है श्रमिकों को 1 लाख रुपए और राज्य सरकार के माध्यम से और 2 लाख रुपए केंद्र सरकार के माध्यम से। स्वाभाविक मृत्यु में हमारी एक शताब्दी योजना चलती है, उसके माध्यम से हम 30,000 प्रत्येक श्रमिक को लाभ देते हैं, उनके आश्रितों को। तो यहाँ डेटाबेस तैयार हो रही है। कुछ श्रमिकों अभी भी इस निबंधन प्रक्रिया से दूर हैं। कुछ जागरूकता का अभाव मुझे दिखा। कुछ लोग अभी भी इस कार्ड के बारे में कुछ डिलेमा में हैं कि इन्हें बनवाएं या ना बनवाएं। संगठित क्षेत्र में कौन कौन लोग आते हैं? देख लिया, अगर ठोस शब्दों में कहा जाए तो जिनका ESI से EPF ना कटे और जो इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं वो सारे असंगठित क्षेत्र में आ जाएंगे। अगर आप इनको एकदम कम से कम शब्दों में समझाया जाए तो यही लोग हैं। और ज़्यादातर श्रमिक, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर ऐसे कोई कल कारखानों की कमी है, तो ज़्यादातर श्रमिक जो आपको यहाँ पे जितने भी श्रमिक खड़े हुए दिख रहे हैं, ये ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र के ही सूचक हैं। मेडिकल के स्टाफ या आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका ESI से EPF और इनकम टैक्स ना कटे वो सारे असंगठित क्षेत्र में हैं। तो कैसे आवेदन करेंगे, क्या प्रक्रिया? देखिए, आवेदन के लिए हमने प्रक्रिया बिल्कुल यहाँ पे अलग कर दी है। श्रमिक को विभाग आएगा और हम डोर टू डोर सर्विस यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। जो भी लेबर स्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है वहाँ पे हम लोग स्वयं जा रहे हैं। कल सुबह 7 बजे से विभिन्न जगहों पे, कुमारी देवी चौक, ये जो आपका चौक है, यहाँ पे हमारे CSC ऑपरेटर, मेरे LEO और मैं खुद इन सब जगहों पे भ्रमणशील रहूँगा और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा निबंधन की प्रक्रिया को हम लोग शुरू कर देंगे। ये उन लोगों के लिए टारगेटेड अप्रोच है जहाँ पे कुछ वंचित सेक्शन जैसे महिलाएं हैं, कुछ दिव्यांग अपने लोग हैं जो वंचित रह गए हैं, कुछ लोगों के बीच में भ्रामकता है कि कार्ड बनवाएं या ना बनवाएं। तो हम लोगों ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यहाँ पे मोतिहारी संगठनों से भी बात किया है और इसको अब हम लोग नगर स्थित जो भी कार्यालय हैं उनके उस स्तर पे ही इसको शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है और आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि जो पूर्वी चंपारण ने जिस मुकाम को हासिल किया है उसको बरकरार करते हुए हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, मतलब सघन जो योजना चल रही है उसमें आपका सहयोग चाहिए होगा। आप कई जगह पर गए हैं, कुमारी देवी चौक गए थे, अभी पाल सिनेमा छतौनी चौक पर, क्या पाया आपने? मजदूरों की क्या स्थिति है? देखिए, मजदूरों के लिए तो हमने पहले भी, आप 2-3 दिन पहले आपने अखबार पढ़ा होगा कि मजदूरों से संबंधित समस्याओं के लिए हमने शनिवार को वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जो हमारे कार्यालय में कोई भी श्रमिक किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे वो बकाया मजदूरी का हो या योजना से वंचित हो या कार्ड के बाद कार्ड ना बना हो, इस संबंध में कोई भी अगर जानकारी चाहिए या कोई भी उनका शिकायत हो तो उसे सुना जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और 60 दिनों के अंदर सभी परिवादों का निष्पादन किया जाएगा। ई श्रम कार्ड में जैसे बना रहे हैं, ई श्रम कार्ड 2 जैसे आप लॉन्च किए हैं, क्या क्या कागजात की जरूरत पड़ेगी मजदूरों के शामिल? देखिए, पहली बार तो इसमें आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर चाहिए। ये 3 बहुत नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। इनके साथ ही इनका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन अगर केवल श्रमिक कराते हैं तो बिल्कुल निःशुल्क प्रक्रिया है। अगर कार्ड बनाते हैं तो उनको नॉमिनल एक फ़ी लगती है, जिसके बाद उनको कार्ड मिल जाएगा। यूपी और कई स्टेटों में जैसे खबर आई है कि वहाँ श्रमिकों के सरकार मान कुछ पैसे दे रही है हर माह, क्या यहाँ भी इस तरह की कोई योजना है? देखिए, अभी वर्तमान में तो सरकार के द्वारा इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बिल्कुल ये कार्ड इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि देखिए, पूर्वी चंपारण और अन्य उत्तरी जो 6 ज़िले हैं बिहार के, वो बाढ़ प्रोन है, वहाँ बाढ़ आ सकती है। तो प्राकृतिक आपदा, अन्य किसी भी आपदा से अगर सरकार किसी श्रमिक को अगर लाभ देना चाहती है तो ये कार्ड ही वो जरिया रहेगा, वो माध्यम रहेगा। तो कार्ड बनाना तो अत्यावश्यक है। अब जहाँ तक योजना की बात है, सरकार बहुत सारी योजना इससे जोड़ेगी। तो आज जो आप पैसे की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर पैसा मिला होगा यूपी में,
तो यहाँ पे डेफिनेटली वो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, ये प्रारूप अभी तय नहीं है। पेंशन योजना भी है श्रमिकों के लिए आपके, क्या है उसका थोड़ा डिफाइन करें। देखिए, पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत मिल रहा है। इसमें जितने भी श्रमिक हैं उन्हें 55 से 200 रुपये की कटौती करनी पड़ती है, उनके नियोजक करें या वो स्वयं करते हैं, और उनके रिटायरमेंट यानी 60 साल के उपरांत उन्हें 3000 रुपये का बेनिफिट मिलता है। तो ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और हमने इस संदर्भ में बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष से बात किया है और उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। तो मेरी उम्मीद है कि ये एक सप्ताह जब ये ई श्रम का कार्यक्रम अपने आयाम पे पहुँचे, तो इसके बाद हम लोग उस योजना के तहत जितने भी नगर क्षेत्र या नगर निकाय हैं वहाँ पे भ्रमणशील रहेंगे और इस योजना के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों का निबंधन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। अभी श्रम अधीक्षक महोदय योजनाओं की बाबत विस्तार से जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कैसे मजदूरों को आने वाले समय में योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसी के साथ आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।